नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने नाउन के कुछ नियम देखे थे। आज हम इससे आगे के नियम देखेंगे, ठीक है। और जो हमारी इसकी अगली, मैंने आपको बताया था कि मैं तीन तीन क्लासेस में आपका एक एक चैप्टर करवाऊंगा। तो जो आने वाली जो क्लास होगी उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस देखेंगे, है ना। और इन नियमों का हम क्या देखेंगे, इस्तेमाल देखेंगे वहां पर उन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास में हम बचे हुए सारे रूल्स कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नियम है ये आपके आने वाले चैप्टर, जैसे आपका प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, है ना, टेंस हो गया, इन सभी में भी ये चीजें रिपीट होंगी, है ना कहीं ये चीजें रिपीट हो रही होंगी। तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है कि 10 बार कम से कम इंग्लिश का रिवीजन आपको करना होगा, है ना। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ओनली की टू सक्सेस इज रिवीजन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कुछ नाउन दे रखे हैं, है ना। यदि इन नाउन के पीछे एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाता है ना। जैसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होगा, जैसे मैंने कहा, जैसे ये पेयर है तो पेयर की जगह क्या लग गया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, है ना। इसके बाद में जैसे ये यहां पर स्कोर है ना, ग्रोस है, डजन है, 1 डजन, 2 डजन, है ना। 1 डजन को तो डजन ही लिख सकते हो आप, 2 डजन, 3 डजन। तो ये 2 डजन्स नहीं होगा, है ना, 2 डजन्स नहीं होगा, 2 डजन होगा, है ना। जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, है ना, 3 दर्जन, ठीक है। जैसे 1 बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियंस नहीं होगा, 2 बिलियन होगा, ठीक है। आपको वहां पर ग्रामेटिकल एरर ये दे रखी होगी, वहां पर डजन्स करके आपको दिया जाएगा, है ना। मैं भी आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और यदि इन नाउन के पहले यदि ऑफ लग जाए हमारा, है ना, यदि इनके पहले ऑफ लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये नाउन जो होंगे ये अपनी प्लूरल फॉर्म लेंगे, ठीक है। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, मिलियंस ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, है ना, लाखों की तादाद में लोग मेला देखने आए, ठीक है। आई बॉट मिलियन, आई बॉट डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है, आई बॉट डजन्स ऑफ बनानास, तो क्या मैंने काफी दर्जन केले खरीदे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। देखो, आई हैव 200 रुपीज ओनली, तो 2 के बाद में क्या है, इसकी सिंगुलर फॉर्म आई, हंड्रेड्स नहीं आया, ये यहां पर क्या आया, 100 आया, है ना। ऐसे ही देखो, शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स, है ना, तो यहां पर डजन्स नहीं आया, ये क्या आया, डजन आया, क्योंकि इससे पीछे क्या लग गया, 3 लग गया, एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा, ठीक है। ऐसे ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, ठीक है, तो क्या है, ये 5000 है ना, तो थाउजेंड्स नहीं है, 1000 है, ठीक है। इसके बाद में देखो, यदि आपका ऑफ लग जाए, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, है ना, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। तो इनके बाद में यहां पर क्या लग रहा है, यदि ऑफ का इस्तेमाल होगा तो ये कौन सी फॉर्म लेते हैं, ये प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में मिस्टेक कर करके दी जाएगी और आपको वो सही पहचाननी होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देखो, थोड़ा सा समय देना, जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ में बता रहा हूं कि इतना मजा आएगा, जो मजा आएगा ना आपका होगा कि वाह, ये है आनंद की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति आपको मैं दिलवा कर रहूंगा, ठीक है। देखो, यहां पर कह रहे हैं, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो और प्रीपोजिशन के ठीक बाद सेम नाउन रिपीट हो जाए, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो गलती कहां पर दी जाती है यहां पर, है ना। तो जैसे आपको दिया जाएगा, ये टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर देखो एक प्रीपोजिशन आई, ठीक है, प्रीपोजिशन से ठीक पहले एक नाउन आया, है ना, प्रीपोजिशन से ठीक पहले एक नाउन आया, तो इस प्रीपोजिशन के बाद में भी सेम नाउन रिपीट होगा विदाउट एनी एस और ईएस। आपको एग्जाम में यहां पर दे रखा होगा साफ साफ, टाउन आफ्टर टाउन्स, शिप आफ्टर शिप्स, तो वो आपको पहचानना है, वहां पर एरर बतानी है और उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो अपॉन रो, आपको क्या दे रखा होगा, रो अपॉन रोज, है ना,
वो वहां पर आपको एरर पहचाननी है, क्योंकि आपको पता है ना अब तो नियम, भाई हमारी जब प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन आ रहा होगा तो उसके ठीक बाद, उस प्रीपोजिशन के ठीक बाद भी सेम नाउन रिपीट होगा, ठीक है, सेम नाउन रिपीट होगा, ठीक है। आगे देखिए, और ये हमेशा जो नाउन जो रिपीट होगा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, है ना, टाउन्स नहीं किया है हमने, सिर्फ टाउन किया है, ठीक है। अगला नियम है ना, कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स हैं जो अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, जैसे इनका बस आपको देखो मैंने काफी चीजें आपको बताई हैं, जिसमें से कि मैंने एक चीज ये बताई है कि जब आप इंग्लिश कर रहे होंगे तो आपको मीनिंग भी समझना होगा उसका। यदि आप मीनिंग समझ के नहीं कर रहे हो तो फिर आप इंग्लिश नहीं कर रहे हो, आप रटने वाली चीजें कर रहे हो, है ना, कब तक कितना रटोगे, तो कुछ ना कुछ आपको सेंस समझ करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको सेंस समझते हुए कार्य करना है ना। तो देखो ब्रदर्स का मतलब क्या होता है और ब्रीदनिन का मतलब क्या होता है, इन दोनों ही शब्दों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ब्रदर का मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट या फिर चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट, ठीक है, ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स। और जैसे मैं कहूं ब्रीदरिन, है ना, ब्रीदरिन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ग्रुप और रिलीजन, है ना, मतलब ब्रीदरिन के लिए आप ये कह सकते हो कि दो अलग अलग माताओं के पुत्र, है ना, आपके जैसे दोस्त हो गए, है ना, आप अपने दोस्तों को ब्रदर नहीं कहोगे, ब्रीदरिन कहोगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ग्रुप और रिलीजन, ये क्या है आपका ब्रीदरिन है, ठीक है। और ब्रदर्स जो आपके सेम माता पिता के बच्चे हैं, है ना, जो पुत्र हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ब्रदर्स कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्लॉथ, है ना, क्लॉथ और क्लॉथ्स, ठीक है। तो जो आपका क्लॉथ्स होता है CLOTHS, ठीक है, ये होता है आपका अनस्टिच्ड क्लोथ, ठीक है। और जबकि जो क्लोथ्स होता है वो होता है स्टिच्ड क्लोथ्स, है ना, यानी कि गारमेंट्स, ठीक है। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका, ये है आपका डाइस और डाइस, ठीक है, ये तो बड़ा ही जनरल है ना। डाइस का मतलब होता है स्टैम्प्स फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, ठीक है, डाइस DIES, है ना, स्टाम्प जो होती है प्रिंटिंग और कॉइनिंग में ये इस्तेमाल करी जाती है। और जो डाइस है DICE, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो, है ना, लूडो जो खेलते हो वो आपकी इसमें इस्तेमाल होती है, क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, ठीक है। अब देखो एक बड़ा ही फेमस है इंडेक्सेस और इंडिसेस, ठीक है। तो इंडेक्सेस जो आपकी किताब होती है ना, उसमें आपका एक इंडेक्स होता है जहां पर आपको हर चैप्टर का एक ब्यौरा दिया जाता है कि भाई इस पेज नंबर पर ये हमारा चैप्टर है, तो हम उसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। जहां पर आपको पेज नंबर का जो ब्यौरा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, है ना। और जो इंडिसेस होती हैं, जैसे आपकी मैथ में सर्च एंड इंडिसेस आपने एक चैप्टर सुना होगा, ठीक है। तो जो इंडिसेस हैं ये वो वाली इंडिसेस हैं, ठीक है, साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है, इंडिसेस, सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रोफी के नियम, ठीक है। भाई एपोस्ट्रोफी के हमारे क्या क्या नियम होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखो कुछ चैप्टर्स ना इंग्लिश में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका नाउन हो गया, नाउन के बाद में आता है आपका टेंस, ठीक है। नाउन से क्योंकि काफी सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं, यहां से आपको प्रोनाउन भी समझ में आएगा, है ना, यहां से आपको टेंस की भी चीजें समझ में आएंगी। तो नाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउन को आप अच्छे से कीजिए, आपको इंग्लिश में आपकी 20 to 30% समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी अगर आप नाउन को अच्छे से कर लेते तो नाउन जरूर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। देखो आगे देखो एपोस्ट्रोफी के नियम, तो एपोस्ट्रोफी के जो नियम है उनको मैंने कुछ नियमों में तोड़ दिया है, ठीक है, मतलब 7-8 नियम होंगे ये, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा करके पूछे जाते हैं, जो अब तक SSC का, CHSL का, CGL का, CPO का, MTS का इनका जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से मैंने इनको जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। तो देखो पहला है हमारा पजेशन या फिर अधिकार, पजेशन को बोले हम अधिकार ही बोलते हैं हिंदी में, और ओनरशिप या फिर आप कहें स्वामित्व को दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का या फिर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले या फिर आप कहो द प्ले ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, या तो आप कहेंगे शेक्सपियर्स प्ले या फिर आप कहेंगे द प्ले ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद में इनके कुछ जो नियम है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी आपका कुछ इस तरीके से होता है ना, एपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से लग जाता है ये, इसका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे पहला नियम मानव जाति या फिर जानवर के साथ में, ठीक है, मानव जाति या फिर जानवर के साथ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेन्स लाइफ, है ना, आदमी का जीवन, है ना, राम्स वाइफ, राम की पत्नी, ठीक है, काउस टेल्स, है ना,
जो आपकी गाय है उसकी पूंछ, ठीक है। तो यहां पर ये क्या दिखा रहे हैं, ये इनका अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक है, अधिकार स्वामित्व दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जगह हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, है ना, कोई मान लो निर्जीव पदार्थ है उसको मानव के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भी हम इसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर्च्यून्स फेवरेट, जैसे डेथ्स आइसी हैंड, है ना। इसमें हम जो आपका निर्जीव है लेकिन फिर भी उसको हम मानव के रूप में दर्शा रहे हैं, तो हम वहां पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम आपको एग्जाम्पल्स हम कर रहे होंगे ना, तो ये बड़ा मजा आएगा आपको करने में, है ना। देखो अगला नियम, समय बताने वाले शब्दों के साथ में, जैसे अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, अ मंथ्स लीव, अ ईयर्स लीव, है ना, अ ईयर्स डिले। तो जो समय बताने वाले जो शब्द हैं उनके साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट का प्रयोग हो, ठीक है, जो वजन बताने वाले शब्द हैं और उनके बाद में हम यदि वेट का प्रयोग कर देते हैं तो हम उनके साथ में भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, ठीक है, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। तो इनके साथ में हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 150 क्वेश्चंस छांट के बढ़िया, है ना, बेहतरीन एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे गए हैं, हर टाइप का जिसमें क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा लगभग, तो वो 150 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो मनी की फॉर्म्स के बाद में यदि उनकी वैल्यू या फिर वर्थ का यूज हो, है ना, मतलब कोई रुपए की फॉर्म दे रखी है और उसके बाद में उसकी वैल्यू या फिर वर्थ सामने आ जाए, तो हम उसके साथ में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अ रुपीज वैल्यू, अ पाउंड्स वर्थ, है ना। तो ये वैल्यू या फिर वर्थ मतलब उनका क्या दाम लगा दिया जाए, है ना, दाम जहां पर निकल करके आ जाए वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ में, ठीक है। तो अ रेजर्स एज, है ना, अ रेजर्स एज, है ना, अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, ठीक है। जो हमारे स्पेस बताने वाले शब्द हैं, है ना, उनके पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ में, ठीक है। तो एज क्या है, एक स्पेस बता रहा है, मतलब रेजर्स एज, है ना। तो उसके जो इसने ये जो एज वाला जो स्पेस बताया, जो उसकी धार जो होगी वो है ना अ रेजर्स एज, तो किसकी एज, रेजर की एज, ठीक है। तो उससे पहले हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अ नीडल्स पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या है, जैसे मैंने कहा ये पेन है ना, ये पेन है तो ये मैंने इसको नीडल मान लिया, ठीक है। तो अ नीडल्स पॉइंट, ठीक है, किसका पॉइंट, नीडल का पॉइंट, ठीक है। तो अगेन ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको एक इसकी ओनरशिप दिखा रहा है, ठीक है, इसका पजेशन दिखा रहा है। पजेशन और ओनरशिप को हम दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल तो यही है कि पोजीशन दिखाओ या फिर ओनरशिप दिखाओ, तो हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में बांटने के लिए 7 या 8 नियम यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो कुछ डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे द अर्थ सरफेस, है ना, एरिया, लैंड, ग्रेविटी, क्रीचर्स, ठीक है। जैसे द सन्स रेज, किसकी किरण है, सूर्य की किरण है, ठीक है। तो सूर्य का क्या है, इस पर अधिकार है, ठीक है। हेवंस विल, है ना, द हार्ट्स कंटेंट, द सोल्स डिलाइट, द माइंड्स आई, है ना। तो इन पर क्या है, ये सब क्या है, ये इनका अधिकार है, स्वामित्व को ये हमें दर्शा रहा है, ठीक है। तो इनके साथ में हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशंस को छोटा करने के हिसाब से, जैसे द शिप्स अराइवल, द अराइवल ऑफ द शिप लिखोगे या तो आप, है ना, द अराइवल ऑफ द शिप, और इसको आप छोटा करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, द शिप्स अराइवल, द शिप्स अराइवल, है ना। तो इसमें भी आपका एपोस्ट्रोफी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द प्लेन्स अराइवल या फिर डिपार्चर, जैसे द ट्रेन्स अराइवल और डिपार्चर, ठीक है। तो इनको भी हम सेंटेंसेस को छोटा करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो एपोस्ट्रोफी से संबंधित कुछ खास बातें हैं, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है ना, कि जब आपके लगातार 2 एपोस्ट्रोफी आ जाएं तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। जैसे जब लगातार 2 नाउन्स आए तो उन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे राम्स वाइफ्स कैरियर, ठीक है। तो
यहां पर आप जब आपके दो नाउन लगातार आ रहे हैं, राम और वाइफ, ठीक है, तो दो नाउन जब ये लगातार आ रहे हैं तो हम इन दोनों के साथ में ही एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर आप इसको सही कैसे करेंगे, है ना, तो इसको आप सही करेंगे, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, ये क्या हो जाएगी, इसकी सही फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको कमी कहां निकालनी है, आप दो जगह एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर, है ना, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, जैसे जैसे देखो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में आपको दिया जाएगा सन्स इन लॉज, ठीक है, सन्स इन लॉज, तो ये क्या है हमारा, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो सन्स इन लॉज नहीं होता है, ये क्या होता है आपका, सन इन लॉज होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये नियम आपका इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, है ना, द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, है ना, तो ये आपको कंपाउंड नाउन कुछ ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स में आते रहेंगे, वहां से आपको चीजें अच्छे से समझ में आती रहेंगी, ठीक है। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ये नाउन इन अपोजिशन क्या होता है ना, सबसे पहली बात आती है ये नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। तो देखो, यदि आपके दो नाउन ग्रुप सेम पर्सन को रेफर करते हैं, ठीक है, मतलब दो नाउन ग्रुप हैं वो आपके सेम पर्सन को रेफर करते हैं, तो जो हमारा दूसरा वाला जो होता है हम उसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। जैसे एग्जांपल, पेरिस द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, जैसे पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहां पर आपका जो आपका देखो पेरिस और द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये किसको शो कर रहा है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये आपके कैपिटल को शो कर रहा है। भाई पेरिस कैपिटल है किसकी है, फ्रांस की, और कैपिटल भी किसको शो कर रहा है, कैपिटल यानी कि पेरिस को, ठीक है। तो यहां पर दो नाउन्स आपके सेम चीजें बता रहे हैं यहां पर, है ना, तो जो आपका द कैपिटल ऑफ फ्रांस है ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, क्योंकि द कैपिटल ऑफ फ्रांस ये भी कैपिटल को शो कर रहा है और जो पेरिस है वो भी आपका कैपिटल को शो कर रहा है, ठीक है। जब दो नाउन सेम मीनिंग को दर्शा रहे होते हैं तो वो हमारा दूसरा वाला जो नाउन हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, द ये वाला ये हो जाता है आपका नाउन इन अपोजिशन। जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, है ना, तो राजीव कौन है यहां पर, मेरे दोस्त का पिता, है ना, राजीव कौन है, मेरे दोस्त का पिता, तो माई फ्रेंड्स फादर जो है ये क्या है, ये आपका नाउन इन अपोजिशन है किसका, राजीव का, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड राजीव फादर, है ना, माई फ्रेंड राजीव फादर, मेरा मित्र कौन है, राजीव का पिता है ना, मेरा मित्र राजीव का पिता, तो मित्र है तो वो राजीव का पिता तो है ही, लेकिन राजीव का पिता कह दिया इन्होंने यहां पर, तो दोनों चीजें सेम चीज को दर्शा रहे हैं ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो माई फ्रेंड राजीव फादर, तो ये जो राजीव फादर है ना ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन इन अपोजिशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से वैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में आपको इन चीजों पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि नाउन इन अपोजिशन क्या है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सीधा सीधा यहां पर कुछ ना कुछ उन्होंने एरर करके दे रखी होगी और वो आपको एरर पकड़नी होगी, बस इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट अगला नियम, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ में एस का प्रयोग होता है ना। अब जैसे दो नाउन है क्लोजली रिलेटेड का मतलब रिलेशनशिप, ठीक है, तो उनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अंतिम नाउन के साथ में हम एस का यानी कि एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे राम एंड सीता सन्स, यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब राम और सीता का पुत्र, है ना, तो राम और सीता आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ बनेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो राम और सीता का पुत्र, यहां पर कहा इन्होंने राम्स एंड श्याम्स सन्स, तो यहां पर दो अलग अलग लोग हो गए और उनके अलग अलग पुत्र होंगे, है ना, राम का भी पुत्र और श्याम का भी पुत्र। तो यदि ये क्लोजली रिलेटेड हैं तो ये क्या होंगे, इसके जो दूसरा वाला जो नाउन होगा उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, और यदि ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो फिर हम दोनों के साथ में अलग अलग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है देखो एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी के साथ में भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, जैसे एवरीबडीज, नोबडीज, है ना। यदि इन शब्दों के बाद में एल्स का भी प्रयोग हो तो फिर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एल्स के बाद में एल्स पर लगाते हैं, ठीक है। जैसे नोबडी एल्सिस, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एवरीबडी एल्सिस, नोबडी एल्सिस, नो वन एल्सिस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये बड़ा ही कैचिंग है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, ठीक है। अगला देखो आप, ईच अदर, वन अनदर के साथ में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए करते हैं, है ना। ईच अदर, वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी का हम प्रयोग करते हैं, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, ठीक है। तो ईच अदर और वन अनदर के साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं आपको ये ना लगे कि अरे ईच अदर आ गया, ईच अदर के साथ में तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता ही नहीं, होता है ना, ध्यान रखना है ये नियम, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो जेंडर, जेंडर को कैसे पहचानना है ना, जेंडर को कैसे पहचाने, तो देखो ये बड़ी ही आसान सी बातें हैं, ठीक है। कुछ नियम होंगे इसके जो हमें क्वेश्चंस पर अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सीधा सीधा, ठीक है। जो देखो जेंडर हमें जो पहचानना है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। मतलब जो आपको किसको दिखाएगा, मेल एनिमल्स को, ठीक है। अब ये एनिमल शब्द सुन के ये मत समझ लेना अरे आदमी और जानवर, तो आदमी को हम जानवर में ही काउंट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो मतलब इसमें ज्यादा संकोच मत करना, आदमी को हम जानवर में ही काउंट करते हैं, ठीक है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे बॉय हो गया आपका, मैन हो गया, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर, तो इसका कैसे, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, है ना, जो आपकी मादा जानवर को दिखाएगा उसको हम क्या माने, कौन सा जेंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। इसके बाद में देखो, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, ठीक है। तो कॉमन जेंडर भी आपको ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको न्यूट्रल जेंडर बताऊंगा, लेकिन कॉमन जेंडर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे टीचर, स्टूडेंट। अब टीचर मैंने कह दिया, है ना, तो टीचर नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है ना। जैसे आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है ना। तो दोनों ही कैटेगरी जब यहां पर आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, नीदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, है ना। मतलब जो ऐसी वस्तुएं जिनमें लाइफ ना हो, है ना, लाइफ ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, है ना। ना ही तो वो मेल है और ना ही वो फीमेल है, जैसे बुक्स, ठीक है। जैसे आपका बुक्स क्या है आपकी, न्यूट्रल जेंडर में आती है, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ नियम हैं अब, ठीक है, कुछ नियम है, और ये नियम जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण है ना। ये जेंडर के जो दो चार नियम है ना, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। आपको भी लगेगा ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं था ऐसा, ठीक है। जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन्स, है ना, कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड एज न्यूट्रल जेंडर, समझ रहे हो। जैसे कलेक्टिव नाउन्स, है ना, मैंने आपको बताए थे पीछे कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स हालांकि वे आपको क्या कर रहे हैं, लिविंग बीइंग दिखा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर हम उनको मानते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नाउन गाय भैंसों का झुंड, ठीक है, अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, देवी प्रसाद घोष हैड अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। तो ये हर्ड ऑफ काउज क्या हो गया हमारा, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। ही केप्ट हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। अब मुझे ये बताओ यहां पर ये हर आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, हालांकि ये आपका लिविंग बीइंग दिखा रहा है, लिविंग बीइंग दिखा रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है ये एक फेमिनाइन जेंडर है, हमें दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो हम इसको क्या मानेंगे, न्यूट्रल जेंडर मानेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर में यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ये इट, ठीक है, टू लुक आफ्टर इट, ठीक है, टू लुक आफ्टर इट, सही है। आगे देखिए अगला एग्जांपल, एक और नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, यंग चिल्ड्रन देखो क्या होता है,
हम मतलब एक सभ्य देश में रहते हैं और सभ्य वर्ल्ड है हमारा, है ना। तो जो छोटा बच्चा होता है हम उसको जेंडरीफाई नहीं करते हैं, है ना, मतलब कि भैया ये मेल है ये फीमेल है, जब हम लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये ऐसा जनरल नियम है, ठीक है। तो हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको न्यूट्रल जेंडर रखते हैं, है ना, न्यूट्रल जेंडर रखते हैं हम उसका, ठीक है। जैसे द बेबी लव्स हिज टॉयज, ठीक है। अब यहां पर ये बेबी आया, है ना। अब बेबी में आपको पता है, बेबी में भाई लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हम इसको जेंडरीफाई नहीं करते हैं यहां पर। हम क्या कहेंगे यहां पर इसे, द बेबी लव्स इट्स टॉयज, है ना, द बेबी लव्स इट्स टॉयज। ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, द माउस लॉस हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड और हिम, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, जो छोटे एनिमल होते हैं, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, हम उनको भी क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर में हम उनको काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर माउस है ना, माउस मतलब चूहा। अब जब ये लिख रहा होगा कोई व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है ये चूहे की पूंछ उठाकर तो कुछ देख नहीं रहा होगा भैया तुम मेल हो या फीमेल हो, है ना। तो ये क्या देख रहा होगा यहां पर, इसको ये क्या मान करके चलना चाहिए, ये इसको न्यूट्रल मान करके चलना चाहिए। मैंने इसीलिए लिखा है ना कि जो छोटे जानवर हैं उनको हम जेंडरीफाई नहीं करते हैं, उनको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर होना चाहिए द माउस लॉस हिज टेल, है ना, व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन इट होना चाहिए, ये हिम नहीं होगा, क्या होगा, ये इट होगा, ठीक है, इट हो जाएगा ये, क्लियर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, है ना, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मस्कुलाइन जेंडर में देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, है ना, मतलब स्ट्रेंथ और वायलेंस के लिए यदि हम किसी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे सन, ठीक है, सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम, एटसेट्रा, तो हम इनके साथ में क्या लिखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन केम फ्रॉम बिहाइंड, द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड, एक सेकंड, द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विद हर ब्रिलियंस टोर द व्हील ऑफ डार्कनेस, है ना, मतलब सूरज पीछे से छुपा हुआ था, निकल करके आया और जो काली घटाएं थी उनको क्या कर दिया, उसने दूर भगा दिया। तो यहां पर ये क्या है, इसने क्या दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, ताकत दिखाई। तो जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स, है ना, जैसे हम ये देखा था हमने, ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, तो इनको स्ट्रेंथ जब ये ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे तो हम इसको किस में काउंट करेंगे, हम इसको मैस्कुलाइन जेंडर में काउंट करेंगे। तो यहां पर तो विद हर नहीं होगा, ये क्या होगा, विद हिज, है ना, विद हिज ब्रिलियंस टोर द व्हील ऑफ डार्कनेस, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, यानी कि यदि वो ब्यूटी दिखा रहा हो, जेंटलनेस दिखा रहा हो, ग्रेसफुलनेस दिखा रहा हो, तो हम उसको किस में दिखाएंगे, हम उसको फेमिनाइन जेंडर में दिखाएंगे। जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द नेचर ऑफर्स हिज लैप टू वन दैट सीक्स इट, और नेचर ऑफर्स हिज लैप टू वन दैट सीक्स इट, है ना। या फिर आप इसकी जगह, दैट की जगह द वन टू वन हु सीक्स इट लिख सकते हो, है ना। यहां पर इसे और थोड़ा अच्छा कर लो, यहां पर इसे सेंटेंस को हु सीक्स इट, ठीक है, हु सीक्स इट, ठीक है, नेचर ऑफर्स हिज लैप टू वन हु सीक्स इट। तो देखो यहां पर हमने अभी अभी देखा था कि भाई जब ये नेचर है, हमारा नेचर है, और ये अपनी क्या दिखा रहा है, ब्यूटी दिखा रहा है, जेंटलनेस दिखा रहा है, ग्रेसफुलनेस दिखा रहा है ना। तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें हिज की जगह यहां पर हर का इस्तेमाल करेंगे। हर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने, हर का इस्तेमाल किस लिए, क्योंकि जो हमारा अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब हमारे जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस एंड ब्यूटी। यदि हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर इसको एज अ फेमिनाइन जेंडर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे, देखो कुछ नियम है
जो कि हमें सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्योंकि ये नियम काफी सारे हैं, ठीक है, ये आपको धीरे धीरे पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि मैं आपको कुछ नियम बता दूंगा, जनरल नियम जो होते हैं, ठीक है, तो उनके अलावा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको नाउन के नाम से ये पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय का हो जाता है बॉयस, है ना, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होती हैं जिन नाउन के अंत में एस आ रहा होता है, डबल एस आ रहा होता है, सी एच एस एच जेड या फिर एक्स आता है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बस का बसेस, फॉक्स का फॉक्सेस। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए, कुछ नाउन आपके इसमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। जैसे स्टोमक का सी एच आया है यहां पर, तो ये क्या होता है, स्टोमक्स होता है, ईएस नहीं लगाते हम। लोकस का क्या होता है, यहां पर देखो एस आया, इसका प्लूरल हो जाता है लोकाई, है ना, लोकाई। रेडियस का हो जाता है रेडियाई, है ना, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन। तो ये आपको एक्सेप्शंस तो कम से कम जरूर याद करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर इतने सारे नियम है कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया ना 10 बार रिवीजन तभी करना है आपको, क्योंकि रिवीजन करने से ही ये चीजें याद होंगी। रिवीजन के बाद में फिर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये इस्तेमाल आएंगी, यूज में आएंगी, और जब ये यूज में आएंगी तब आपके दिमाग में ये बस जाएंगी। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, आप इसको पढ़ने से ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे। यदि आप बोलने की लगातार कोशिश करते हो, है ना, रटने के अलावा पढ़ने की कोशिश करते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, कभी कभी क्या होता है आपके सामने क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो जब वो क्वेश्चन होगा आपके सामने तो आप क्या कर रहे होते हो, आपने वो क्वेश्चन पढ़ करके आपको लगेगा कि भाई ये ए में एरर लग रही है, मुझे नहीं पता क्यों लग रही है लेकिन लग रही है ना। तो ये चीजें आपके साथ में होंगी। ठीक है, ये चीजें तब अच्छे तरीके से होंगी जब आप रीडिंग भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, तो रीडिंग पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में आपका ओ आता है ना, एवं उनसे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन के अंत में ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ई एस, जैसे हीरो है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो आपके ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो हीरो है, हीरो से पहले क्या आया, आर आया, कॉन्सोनेंट है, ओ है ना, वोवेल है आपका, तो इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, हीरोज लगा देंगे। मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये एक्सेप्शंस आपको देखो, मैंने फिर कहा आप रट नहीं पाओगे, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें इस्तेमाल में आती रहेंगी आपको चीजें ऑटोमेटिकली आसान होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, कैंटो का कैंटोस होता है, डायनेमो का डायनेमोस होता है, मेमेंटो का मेमेंटोस होता है, रेशियो का रेशियोज होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल लगे हुए हों तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे बी का मतलब क्या हो जाएगा, और इसका प्लूरल हो जाएगा आपका बीज। ठीक है, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, जू का जूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई व्यंजन आता है तो वाई की जगह हम क्या लगा देते हैं, IES लगाते हैं। जैसे सिटी, तो सिटी का क्या हो जाता है, सिटीज। ठीक है, क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइस हो जाएगा। ठीक है, यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व वोवेल आ जाए, पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था, अब यहां पर क्या आ गया हमारा, यहां पर आ गया हमारा वोवेल आ गया। ठीक है, जैसे की, तो की के बाद में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, सिर्फ कीज। डोंकी है तो डोंकी के बाद में एस लगा देंगे। वे है तो वे का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा लगातार, है ना। पीडीएफ आपको मैं बता रहा हूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, तो इसके कुछ 7वां नियम है इसका, यदि नाउन के अंत में एफ या फिर एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर हम वीईएस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे काफ है तो काफ्स हो जाएगा, है ना, वीईएस लगा दिया, एफ हटा करके। हाफ है तो हाफ्स हो जाएगा, वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, थीफ है तो थीफ्स हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी है, जैसे बिलीफ का होगा बिलीव्स। ठीक है, BELIEFS। स्पेलिंग पर भी ध्यान रखना, याद रखना, स्पेलिंग एरर्स भी आपकी पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा। क्लिप का हो जाएगा क्लिप्स, ड्वार्फ का हो जाएगा ड्वार्फ। ठीक है, तो ये आपको नियम और ये वर्ड्स जो हैं ये दिमाग में रखने हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे देखो सिंगुलर क्या है, ब्रदर इन लॉ, है ना, और प्लूरल कैसे हो जाएगा, ये ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, प्लूरल
एपोस्ट्रोफी वाला मैंने आपको अलग बताया था नियम, याद है ना एपोस्ट्रोफी वाला। एपोस्ट्रोफी में हम क्या लगा रहे थे, सन्स इन लॉ, है ना। यहां पर हम इसका क्या कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे उठा करके। मैंने आपको बताया ना, नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। नाउन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो निम्न 8 नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन किया जाता है। जैसे माउस का हमें प्लूरल बनाना है तो माइस हो जाएगा, है ना। मैन का MAN, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो स्पेलिंग में खेल कर जाती हैं, तो आप देखते ही नहीं हो कि ये सिंगुलर दे रखा है या प्लूरल दे रखा है। MAN होता है आपका सिंगुलर, MEN होता है आपका प्लूरल। वुमन WOMAN होता है आपका सिंगुलर और WOMEN होता है आपका प्लूरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। फूट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN या फिर हम NE जोड़ते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, ऑक्स का ऑक्सेन, काउ का काइन। ठीक है, काइन, ध्यान रखना काउ का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ब्रदर का ब्रीदरेन। ठीक है, ब्रीदरेन प्लूरल हो जाता है ब्रदर का। ठीक है, कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर्स, सन ऑफ द सेम पेरेंट, मैंने बताया था आपको, फिर इसका क्या हो जाता है, ब्रीदरेन हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पीछे। ठीक है, चलिए आगे देखो, कुछ टिपिकल प्लूरल नाउन्स। ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे अडेंडम सिंगुलर है, इसका प्लूरल यदि हमें बनाना है तो अडेंडा हो जाएगा। ठीक है, डेटम का डेटा हो जाएगा, ओवम का ओवा हो जाएगा, इरेटम का इरेटा हो जाएगा, एजेंडम का एजेंटा हो जाएगा, है ना, डिक्टम का डिक्टा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। ठीक है, ये आपको नाउन्स ध्यान रखने हैं। ये कुछ आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स यहां पर दे रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एसाइलम का एसाइलम्स हो जाएगा, फोरम का फोरम्स हो जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, इसकी आप PDF मिल जाएगी आपको, वहां से आप इनको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ पढ़नी है ना। 3 से 4 बार पढ़ोगे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 3 से 4 बार आपको पढ़नी है, बस ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में देखो कुछ केस आते हैं नाउन के। ठीक है, कुछ केस आते हैं हमारे नाउन के चैप्टर में जो हमें केस करने हैं। ये केस मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारे इंपॉर्टेंट है ना। यहां से देखो आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है किसी किताब में मिल जाए, लेकिन शायद हर किताब में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बस पहले ही लेक्चर में बताया कि जब हम सिलेबस जो कवर कर रहे हैं वो काफी कुछ जगह से कवर कर रहे हैं। कारण यही है कि आपका जो कुछ भी पूछा जाता है वो सब कुछ कवर होगा इसमें। ठीक है, देखो लड़ाई जो होती है ना, मैं आपको बताऊं पहले, यदि आप इंग्लिश में देखो लड़ाई 33 नंबर तक तो आप बड़े ही आराम से ला सकते हो, 30 से 33 नंबर, है ना। 15 से 16 क्वेश्चन आप इंग्लिश में अगर ना भी पढ़ करके जाओगे ना तो अभी सॉल्व कराओगे। किस बेस पर, इस बेस पर कि मुझे ये सही लग रहा है और ये सही लग रहा है ना। 30 से 33 नंबर ला सकते हो। लड़ाई जो रहती है ना वो रहती है आपकी 35 नंबर से और 48 नंबर के बीच में, है ना। ये लड़ाई रहती है, तो इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आसान नहीं होने वाली है लड़ाई ना, बिल्कुल नहीं, है ना। हमें अच्छे से मेहनत करनी है, तरीके से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा रखनी है हमें। ठीक है, तो 4 हमारे केस हैं इसमें नाउन के। ठीक है, पहला है हमारा नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव, पॉजेसिव और डेटिव। ठीक है, तो देखो यदि इफ नाउन और प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यदि नाउन या फिर प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे शी इज रीडिंग, तो यहां पर शी क्या है हमारा, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, मोहन इज वॉकिंग, तो मोहन क्या है यहां पर, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, आगे देखो मैं आपको बताऊंगा इनका इस्तेमाल कहां होता है, कैसे ये आपको दिखेंगे। ठीक है, इफ द पोजेशन और द रिलेशन ऑफ नाउन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि नाउन का पोजेशन या फिर रिलेशन हमें दिखा दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था जो हमारा एपोस्ट्रोफी वाला जो नियम था। ठीक है, तो राहुल्स बुक है ना, ये राहुल की किताब, ये क्या दिखा रहा है, इसका पोजेशन दिखा रहा है। किसकी किताब, राहुल की किताब। शाहरुख ब्रदर, किसका भाई, शाहरुख का भाई, तो ये क्या दिखा रहा है, इससे रिलेशन दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पोजेशन में यदि पोजेशन दिखाया गया हो तो हम क्या कहेंगे, ये पॉजेसिव केस कहेंगे। ठीक है, इसको अगला देखो, अगला है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एक्विजिटिव केस। ठीक है,
एक्विजिटिव केस, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक्विजिटिव केस हो गया, है ना, और इसके बाद में जो डेटिव केस आएगा वहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। जैसे देखो, इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, है ना, यदि हम नाउन या फिर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में जो रिलेशन दर्शाया गया होता है, हम उस केस को क्या बोलते हैं, एक्विजिटिव केस बोलते हैं। जैसे आई लाइक हर, तो यहां पर ये हर क्या है हमारा, हर जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है हमारा एक्विजिटिव केस है यहां पर, है ना। तो जैसे एक्विजिटिव, जैसे ये हर जो है ये एक्विजिटिव है, दैट इज अंजलि, तो ये दैट क्या है यहां पर, ये हमारा दैट जो है ये हमारा एक्विजिटिव है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा अगर आपको एक्विजिटिव पहचानना हो ना, तो ये प्रोनाउन की जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, है ना, प्रोनाउन की जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है, जैसे हर हो गया, दैट हो गया, है ना। ऐसे ही देखो, एक है हमारा अगला केस जो है वो है डेटिव केस, ठीक है। तो इफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड और एड्रेस्ड, है ना, यदि नाउन और प्रोनाउन को एड्रेस किया गया हो तो ये क्या है हमारा डेटिव केस हो जाएगा। जैसे जॉन रीड माइंडली, है ना, तो जॉन को क्या किया गया है यहां पर, जॉन को एड्रेस किया गया है ना, या फिर जॉन को कॉल किया गया, जॉन रीड माइंडली, है ना, जॉन तुम शांति से पढ़ो, ठीक है। कम हेयर सीमा, सीमा तुम यहां पर आओ, है ना, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे डेटिव केस हैं। अब देखो इनका इस्तेमाल हम देखेंगे, इनका इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है, क्योंकि इस्तेमाल है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये कुछ इनके नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव और पजेसिव केस के हमारे कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिए हुए हैं। जैसे वी का एक्विजिटिव केस अस होता है और इसका पजेसिव आवर और आर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का हर हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, दे का देम होता है, और जबकि हु का हुम होता है, ठीक है। और इनके यहाँ पर ये पजेसिव केस दे रखे हैं, ठीक है। पजेसिव का मतलब क्या दर्शाना है हमें, पजेसिव का मतलब ये दर्शा रहा है वो कि इस पर इसका अधिकार है, ठीक है। तो देखो, आफ्टर द प्रोनाउंस आर यूज्ड इन एक्विजिटिव केस, ठीक है। एग्जांपल देखिए, है ना, एग्जांपल देखिए, यदि आपके प्रोनाउंस के बाद में एक्विजिटिव केस आ जाए, है ना, आफ्टर लेट, लेट प्रोनाउन आर यूज्ड इन एक्विजिटिव केस, है ना, यदि लेट प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाए एक्विजिटिव केस में, ठीक है, तो लेट बी रीड थोरोली, है ना, तो लेट के बाद में क्या आएगा आपका, कौन सा केस आएगा, एक्विजिटिव केस आएगा, है ना। तो एक्विजिटिव केस में वी का क्या होता है, वी नहीं होता है, अस होता है ना। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल के जरिए ही चीजें समझ में आती हैं। अब आपको मजा आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं एसएससी में, है ना, अब आपको लगेगा यहाँ पर। तो देखो, लेट अस रीड थोरोली, लेट देम हर एंड वी गो देयर, है ना, तो यहां पर क्या आ गया, लेट का इस्तेमाल हुआ, और कौन सा केस है, एक्विजिटिव केस है। तो देम ठीक है, हर ठीक है, वी क्या है आपका, नाउन केस है, नॉमिनेटिव केस है, तो वी का क्या लगेगा यहां पर, एक्विजिटिव केस, यानी कि अस को लगाइए, अस को लगाइए, है ना। समझ में आ रही है बात, ऐसे गलतियां पकड़ी जाती हैं इंग्लिश में, ठीक है। आफ्टर प्रीपोजिशन प्रोनाउन इज यूज्ड इन एक्विजिटिव केस, है ना, देखो यदि आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में, है ना, आफ्टर प्रीपोजिशन प्रोनाउन इज यूज्ड इन एक्विजिटिव केस, तो यदि प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जा रहा है एक्विजिटिव केस में, तो कैसे होगा, देखो, देयर इज अ नाइस रिलेशन बिटवीन शी एंड आई, है ना, तो देखो बिटवीन शी एंड आई, बिटवीन क्या है यहां पर, ये प्रीपोजिशन है आपकी, ठीक है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन प्रोनाउन इज यूज्ड इन एक्विजिटिव केस, तो यहां पर ये जो प्रोनाउन है ये किस में इस्तेमाल होगा, ये आपका एक्विजिटिव केस में इस्तेमाल होगा। तो इसका एक्विजिटिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी होगा, ठीक है। देयर इज अ नाइस रिलेशन बिटवीन हर एंड मी, ठीक है, बिटवीन हर एंड मी, तो यहां पर इसका शी का भी आपका क्या बनेगा, ये हर बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका आफ्टर देन प्रोनाउन, आफ्टर देन कॉमा लगाओ यहां पर, प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, जैसे राम इज बेटर देन हर, है ना, तो देन के बाद में कौन से फॉर्म में लगेगा ये प्रोनाउन आपका, ये आपका नॉमिनेटिव केस में लगना चाहिए, तो देन के बाद में हर नहीं आएगा, क्या आएगा, शी आएगा, है ना। राम इज बेटर देन शी, है ना, बट राम रन्स फास्टर देन शी या फिर हर, ये क्या है आपका, ये सही है, क्योंकि यहां पर आपकी एज हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी किस में नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रखी है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है आपका आफ्टर इफ प्रोनाउन। आफ्टर इफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यदि आपका इफ प्रोनाउन के बाद में, आफ्टर इफ के बाद में यदि प्रोनाउन जो है वो आपका नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हो, जैसे इफ आई वर हिम। ठीक है, इफ आई वर हिम। तो देखो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इफ आई वर के बाद में जो हिम दे रखा है ये हिम नहीं होगा, यहां पर ये क्या होगा, ही में कन्वर्ट होगा, है ना। इफ के बाद में आफ्टर इफ प्रोनाउंस इज यूज्ड इन, है ना, प्रोनाउन इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो वर के साथ में यानी कि आफ्टर इफ के बाद में, यानी कि इफ के बाद में जो भी आपका यहां पर जो प्रोनाउन आएगा ये हमारा कौन से केस में आएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में आएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में आएगा, सही है। तो हिम की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, और हर होता तो शी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ये हमारे सारे के सारे आज नियम यहां पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम देखो क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें जो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, आप काउंट करना। देखो 6 है ना, 6 के बाद में देखो यहां पर मैं बताता हूं 12, 15 एक है, 15 के बाद में 15 ये हैं 30, 30 के बाद में 15 की ये रही एक्सरसाइज 45, 15 की ये है 60 और 10 10 10 10 4 एक्सरसाइज 100 के बाद में देखो यहां पर 9 तक गए हम, 12 तक गए हम, 23 और ये 50 की ये है। हाँ, तो ये पूरी की पूरी आपकी 150 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन जो है हम इन्हें अब कल वाली क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखते हैं 150 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है आने वाली क्लासेस में, है ना, क्योंकि जब हम फिर इसकी कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा हमें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।